ये भविष्यवाणी चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन आप इसे अपने नाम की राशि या लग्न के आधार पर भी समझ सकते हैं। बात करें शनि की, तो वे इस समय आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं और ज्योतिष में ये माना जाता है कि शनि जिस भाव में स्थित होते हैं वहां के फल धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से बढ़ते हैं। इसलिए यह स्थिति आपके लिए संभावनाओं से भरी हुई है। हालांकि इस प्रभाव की पूरी ताकत अब तक देखने को नहीं मिली है। जब शनि ने राशि बदली थी उस समय वे अस्त अवस्था में थे और यह स्थिति 9 अप्रैल तक बनी रही, जिससे उनके शुभ प्रभाव कुछ दबे दबे से रहे। 9 अप्रैल के बाद से शनि धीरे धीरे अपनी शक्ति में लौटने लगे हैं, लेकिन राहु के साथ उनकी युति मई तक बनी रही, जिससे उनकी सकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह खुलकर सामने आने का अवसर नहीं मिला। अब परिस्थितियां बेहतर हो रही हैं और आगे आपको इस गोचर के सकारात्मक परिणाम महसूस होने शुरू होंगे। शनि और राहु की युति, जो कि आपके एकादश भाव में 18 मई तक बनी रही, ज्योतिष के अनुसार अशुभ मानी जाती है और इसी वजह से शनि की सकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह सामने नहीं आ पाई। मगर अब जब राहु अलग हो चुके हैं तो सवाल ये उठता है कि आगे शनि की चाल आपके लिए कैसी रहने वाली है और वे किन क्षेत्रों में असर डालेंगे, इस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। वहीं मई महीने में गुरु ने भी राशि परिवर्तन किया और अब आपकी कुंडली के अनुसार वे द्वितीय भाव में स्थित हो गए हैं, जो कि अत्यंत शुभ माना जाता है। द्वितीय भाव धन, वाणी और पारिवारिक सुख से जुड़ा होता है और गुरु इस भाव के स्वाभाविक कारक माने जाते हैं। उनका संबंध न केवल धन से बल्कि विवाह, संतान, शिक्षा और ज्ञान जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से भी होता है। इसलिए जब गुरु स्थान पर आते हैं तो जीवन में स्थिरता, समृद्धि और बुद्धिमत्ता का संचार करने लगते हैं। हालांकि 14 मई को जब उन्होंने राशि बदली उस समय वे अस्त थे और किसी भी ग्रह के अस्त होने पर उसके पूर्ण फल मिलने में बाधा आती है। साथ ही जब कोई ग्रह नई राशि में प्रवेश करता है तो उसे प्रभाव जमाने में थोड़ा समय लगता है, जिससे शुरुआती परिणाम धीमे हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे ग्रह मजबूत होता है उसके असर साफ नजर आने लगते हैं। जैसे ही कोई ग्रह अपनी स्थिति में मजबूती हासिल करता है वैसे ही वो धीरे धीरे अपना असर दिखाने लगता है और पूर्ण बल में आने पर उसके फल भी स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। बुध की बात करें तो वे 7 मई तक नीच राशि में थे और राहु के साथ संयोग बना रहे थे, जिससे उनकी सकारात्मक ऊर्जा दब सी गई थी। जबकि बुध आपकी कुंडली में धन, बुद्धि, संवाद और पंचम भाव के स्वामी हैं, यानी ये सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो जीवन की गुणवत्ता को सीधा प्रभावित करते हैं। 7 मई तक उनकी स्थिति कमजोर रही और फिर जब उन्होंने 12वें भाव में प्रवेश किया तो वहां भी कोई खास लाभ नहीं मिला, क्योंकि ये स्थान आमतौर पर खर्चों और हानियों से जुड़ा होता है। हालांकि जब बुध वृषभ राशि में आए तो थोड़ी स्थिरता और सुधार दिखा, लेकिन वे बहुत जल्दी जल्दी राशि बदलते रहे, जिससे उनका असर स्थायी रूप से नहीं जम पाया। जून के महीने में बुध ने एक सकारात्मक मोड़ लिया और अब वे कर्क राशि में स्थिर होकर अच्छी स्थिति में गोचर कर रहे हैं, जिससे जुलाई के साथ साथ आने वाले महीनों तक यानी दिसंबर तक आपके लिए बुध लाभकारी रहेंगे। हालांकि ये भी सच है कि मई के अंत तक उनकी स्थिति उतनी प्रभावशाली नहीं थी, लेकिन जून से जो बदलाव आया है वो धीरे धीरे आपके जीवन में ठोस परिणाम देने की ओर इशारा करता है। मंगल की स्थिति लंबे समय से तनावपूर्ण बनी हुई थी। खासकर साल 2025 की शुरुआत से ही इनका प्रभाव अनुकूल नहीं रहा। 7 जून तक मंगल अपनी नीच राशि कर्क में तीसरे भाव में गोचर कर रहे थे, जो स्वाभाविक रूप से संघर्ष, उलझन और अस्थिरता को जन्म देता है। आपकी कुंडली में मंगल 12वें और सप्तम भाव के स्वामी हैं, यानी वैवाहिक जीवन, साझेदारी और विदेश से जुड़े मामलों में इनका सीधा असर पड़ता है। ऐसे में न सिर्फ खर्चे बेकाबू हो रहे थे, बल्कि बनते काम बार बार अटक रहे थे या आखिरी वक्त में बिगड़ जाते थे। ये वही दौर था जब चोट लगने की संभावना बनी रहती थी, मानसिक अशांति बढ़ रही थी और रिश्तों में टकराव, खास तौर पर भाइयों के साथ मतभेद की स्थिति बन रही थी। यात्राएं भी अपेक्षित लाभ नहीं दे पा रही थी। इसके अलावा अहंकार की भावना और अनावश्यक विवादों में उलझने की प्रवृत्ति भी बढ़ी हुई थी। मगर राहत की बात यह है कि 7 जून के बाद मंगल ने नीच राशि से निकलकर बेहतर स्थिति की ओर कदम बढ़ाया है।
और अब इनका प्रभाव धीरे धीरे अनुकूलता की दिशा में बढ़ रहा है, जिससे आने वाले समय में हालात सुधरने की पूरी संभावना है। हालांकि मंगल की स्थिति अब पहले से बेहतर है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से शुभ नहीं मानी जा सकती, क्योंकि वे केतु के साथ एक ही स्थान पर स्थित है और शनि के साथ षडाष्टक दोष बना हुआ है, जो ज्योतिष में बेहद अशुभ माना जाता है। ये दोष अक्सर झगड़े, दुर्घटनाएं या अनचाही बाधाएं लेकर आता है, जिससे जीवन में अस्थिरता बनी रहती है। भले ही शनि की स्थिति खुद में मजबूत हो, लेकिन इस दोष के कारण न तो शनि और न ही मंगल स्वतंत्र रूप से सकारात्मक फल प्रदान कर पा रहे हैं। मंगल की चाल 28 जुलाई को बदलने वाली है, जब वे पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और यहीं से उनके प्रभाव में वास्तविक सुधार की शुरुआत होगी। यानी 28 जुलाई के बाद से आप मंगल के सकारात्मक परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं और ये षडाष्टक दोष भी समाप्त हो जाएगा, जो फिलहाल जोखिम की स्थिति बनाए हुए है। वहीं राहु और केतु ने भी 18 मई को राशि परिवर्तन किया है, लेकिन उस समय तक ग्रहों की स्थिति बहुत जटिल थी, क्योंकि एक ही भाव में 5 से 6 ग्रहों की युति हो चुकी थी, जिससे समग्र ऊर्जा असंतुलित हो गई थी। अब जब ये ग्रह अपनी अपनी नई राशियों में स्थापित हो गए हैं, तो आने वाले समय में स्थितियां अधिक संतुलित और शुभ बनने की संभावना है। काफी लंबे समय तक 5 ग्रहों की एक साथ युति बनी रही, जिसने न सिर्फ देश के हालातों पर असर डाला, बल्कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी इसकी गूंज महसूस की गई। अब ये युति पूरी तरह समाप्त हो चुकी है और शनि स्वतंत्र रूप से मीन राशि में लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे हालात में कुछ स्थिरता आती दिखाई दे रही है। अब सवाल ये उठता है कि जुलाई से दिसंबर तक का समय कैसा रहने वाला है? क्या परिस्थितियां बेहतर होंगी या साल यूं ही निकल जाएगा? चलिए शुरुआत करते हैं जुलाई महीने से। इस माह की सबसे खास बात यह है कि आपकी राशि के स्वामी यानी शुक्र देव इस समय लग्न भाव में विराजमान है और पंच महापुरुष योगों में से एक मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जो अत्यंत शुभ माना जाता है। शुक्र जहां एक ओर आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बना रहे हैं, वहीं वे आपकी कुंडली में 6ठे भाव के स्वामी भी हैं, जो रोग, ऋण, शत्रु, प्रतिस्पर्धा और नौकरी से जुड़ा होता है। ऐसे में जो लोग लंबे समय से रोजगार की तलाश में थे या किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता की उम्मीद लगाए बैठे थे, उनके लिए यह समय बहुत ही अनुकूल साबित हो सकता है। मालव्य योग का प्रभाव आत्मविश्वास बढ़ाएगा और सौंदर्य, कला, रिश्तों व करियर से जुड़े क्षेत्रों में नए अवसरों के द्वार खोल सकता है। जुलाई से दिसंबर तक का समय आपके लिए कई लिहाज से अनुकूल रहने वाला है, खासतौर पर करियर, स्वास्थ्य और आर्थिक मामलों में। शुक्र की स्थिति इस दौरान काफी मजबूत बनी रहेगी, जो न सिर्फ आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, बल्कि आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की भी बढ़ोतरी करेगी। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी तलाश रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। वहीं जो लोग व्यापार से जुड़ी चुनौतियों से जूझ रहे थे, उनके लिए भी हालात अब सुधरने की ओर बढ़ेंगे। स्वास्थ्य को लेकर जो चिंता बनी हुई थी, उसमें भी राहत मिलने की पूरी संभावना है। शुक्र, जो कि विलासिता, आकर्षण और सुख सुविधाओं के कारक हैं, आपकी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाएंगे, लेकिन साथ ही ये ध्यान रखना होगा कि इनकी कृपा से खर्चों में भी इजाफा हो सकता है। फिर भी जब ग्रह मजबूत हों और सकारात्मक फल दे रहे हों, तो उन्हें संतुलित तरीके से उपयोग में लाना ही समझदारी है। इस अवधि में आपके आय के स्रोत भी बढ़ सकते हैं और समाज में प्रतिष्ठा में भी इजाफा होगा। साथ ही बुध की स्थिति भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे न सिर्फ आपके धन भाव के स्वामी हैं, बल्कि पंचम भाव और कुटुंब से भी जुड़े हैं। यानी आने वाले महीनों में पारिवारिक सुख, संतान से संबंधित खुशी और आर्थिक स्थिरता, तीनों क्षेत्रों में बेहतर परिणामों की उम्मीद की जा सकती है। बुध, जो आपकी कुंडली में वाणी, शिक्षा, संतान और प्रेम जीवन के स्वामी हैं और धीरे धीरे अपनी पूरी शक्ति के साथ सक्रिय हो चुके हैं। लंबे समय से बुध की स्थिति कमजोर बनी हुई थी, जिससे इन सभी क्षेत्रों में रुकावटें महसूस हो रही थी। लेकिन जून से बुध ने सकारात्मक रुख अख्तियार किया है। पहले वे अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, फिर जुलाई में कर्क में, उसके बाद सिंह और अंततः कन्या राशि में, यानी अपनी मूल राशि में विराजमान होंगे। ये लगातार होने वाले गोचर आपके लिए बेहद शुभ साबित होंगे। बुध, जो बुद्धि, संवाद और व्यापार के प्रतिनिधि हैं, अब न सिर्फ आपकी सोच को धार देंगे, बल्कि व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी लाभप्रद रहेंगे।
धन भाव के स्वामी होने के नाते वे आर्थिक स्थिति को मजबूती देंगे और आमदनी के नए स्रोत खोल सकते हैं। जून से लेकर दिसंबर तक बुध की यह मजबूत स्थिति आपकी शिक्षा में सुधार, संतान से जुड़ी प्रसन्नता, लव लाइफ में स्थिरता और वित्तीय मामलों में उन्नति का संकेत देती है। और जब शुक्र के साथ बुध दोनों ही सशक्त हों तो यह समझना आसान है कि आपका समय पूरी तरह से पक्ष में है। हालांकि चंद्रमा का सटीक फलादेश देना थोड़ा कठिन होता है क्योंकि वे हर 2.25 दिन में राशि बदलते हैं, लेकिन शुक्र और बुध की यह सामूहिक कृपा निश्चित ही आपको इस पूरे दौर में ऊर्जा, सफलता और संतुलन प्रदान करने वाली है। जब चंद्रमा का संयोग शनि, राहु, केतु या अन्य पाप ग्रहों के साथ बनता है तो लगभग 3 दिनों तक मन अस्थिर और विचलित बना रह सकता है, जैसे बिना वजह बेचैनी, भावनात्मक उतार चढ़ाव या निर्णय लेने में भ्रम। लेकिन जब यही चंद्रमा शुभ ग्रहों के साथ केंद्र या त्रिकोण भाव में गोचर करते हैं तो परिणाम बेहद सकारात्मक होते हैं। आत्मबल बढ़ता है, मन स्थिर होता है और निर्णय सटीक होते हैं। अब बात करें सूर्य की, जो आपकी कुंडली में चौथे भाव के स्वामी हैं और भूमि, भवन, वाहन तथा माता के सुख से जुड़े हैं। सूर्य इस समय धन भाव में स्थित है। उनकी ये स्थिति दिसंबर तक बनी रहेगी, जिससे आपको संपत्ति से जुड़े मामलों में स्पष्ट लाभ मिलने के योग है। वृषभ राशि वालों के लिए ये समय घर, प्रॉपर्टी या वाहन से संबंधित कोई बड़ा फैसला लेने के लिए उपयुक्त है। साथ ही समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा, माता का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और सरकारी कामकाज में भी सफलता मिलने की संभावनाएं बनेंगी। इस तरह सूर्य की स्थिति भी आपके लिए लाभकारी बनी हुई है। अब अगर मंगल की बात करें तो वे आपकी कुंडली में सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी होते हुए फिलहाल चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल का इस स्थान पर होना शुभ संकेत देता है क्योंकि चौथा भाव स्वयं भूमि और मकान से जुड़ा है और मंगल भी इन विषयों के कारक ग्रह हैं। इसलिए यदि आप किसी प्रॉपर्टी डील, घर की खरीद या रेनोवेशन के बारे में सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए खास तौर पर अनुकूल साबित हो सकता है। हालांकि मंगल अभी पूरी तरह शुभ परिणाम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि वो केतु के साथ गोचर कर रहे हैं और शनि के साथ षष्ठ दोष बना हुआ है जो थोड़ी रुकावटें पैदा कर सकता है। फिर भी ये मान के चलिए कि मंगल पूरी तरह निष्क्रिय नहीं है। वे वैवाहिक जीवन में सुधार लाएंगे, व्यापार में स्थिरता देंगे और विदेश यात्रा से जुड़ी संभावनाएं भी सक्रिय करेंगे। हाँ, वाहन चलाते समय सावधानी जरूरी है और ऑफिस में माहौल थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है, इसलिए वाद विवाद से दूर रहना समझदारी होगी। अब बात करें असली बदलाव की तो 28 जुलाई के बाद जब मंगल पंचम भाव में प्रवेश करेंगे तब स्थितियां बेहद अनुकूल होने लगेंगी। इस समय आपकी लव लाइफ में मिठास बढ़ेगी, वैवाहिक रिश्तों में सामंजस्य आएगा और साझेदारी से जुड़े व्यापार में बेहतरीन परिणाम मिलने लगेंगे। विदेश यात्रा या विदेश में पढ़ाई और काम से जुड़े अवसर भी बन सकते हैं। खासकर उनके लिए ये समय बहुत लाभकारी रहेगा जो रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, कृषि, पत्थर के व्यापार या किसी भी जमीन से जुड़े कामकाज में है, क्योंकि जुलाई से मंगल का स्थान आपको जबरदस्त ऊर्जा और सफलता की ओर ले जाएगा। अब अगर हम बात करें बृहस्पति की, जो आपकी कुंडली में अष्टम और लाभ भाव के स्वामी हैं, तो उनकी स्थिति खास मायने रखती है। वर्तमान में गुरु धन भाव में गोचर कर रहे हैं जो कि अपने आप में एक शुभ संकेत है, क्योंकि धन भाव के वे न सिर्फ स्वामी हैं बल्कि स्वाभाविक कारक भी हैं। हालांकि अभी वे अस्त अवस्था में हैं जिससे उनके प्रभाव पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन जैसे ही वे उदय होंगे आर्थिक दृष्टिकोण से एक बड़ा बदलाव आपके पक्ष में आने वाला है। गुरु की ये स्थिति आपकी आमदनी के स्रोतों को सक्रिय करेगी, धन का संचार बढ़ाएगी और आपके लिए कई नए अवसरों के द्वार खोलेगी। अष्टम भाव के स्वामी होने के कारण गुरु अचानक धन प्राप्ति, गूढ़ ज्ञान, आध्यात्मिक झुकाव, रिसर्च, इंश्योरेंस, शेयर मार्केट, लॉटरी या सत्ता से जुड़े क्षेत्रों में अप्रत्याशित लाभ का संकेत देते हैं। यानी किस्मत एक झटके में पलट सकती है। और जब लाभ भाव के स्वामी धन भाव में हों तो इसे धनराज योग कहा जाता है, जो वित्तीय दृष्टि से अत्यंत फलदायी होता है। वर्ष 2025 से 2026 के बीच में गुरु की कृपा से आपको कहीं न कहीं से बड़ा आर्थिक लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। जुलाई से गुरु की स्थिति आपके लिए अनुकूल बननी शुरू हो जाएगी और अगस्त सितंबर के साथ अक्टूबर आते आते स्थिति और अधिक सशक्त होगी। खासकर 18 अक्टूबर से जब गुरु उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे तब ये समय आपके लिए जिंदगी का एक नया और समृद्ध अध्याय खोलने वाला होगा। दिसंबर तक ग्रहों की चाल आपके पक्ष में कई तरह के सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी। इस अवधि में आपकी आय में इजाफा होगा, आत्मविश्वास और पराक्रम में मजबूती आएगी,
भाग्य भी आपका साथ देगा और वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी। जिन लोगों के विवाह की प्रतीक्षा चल रही है उनके लिए भी यह समय शुभ संकेत लेकर आ सकता है। करियर, संबंध और भाग्य से जुड़े ये सभी क्षेत्र दिसंबर तक आपके लिए मजबूती से खड़े रहेंगे। अब बात करते हैं शनि की, जो आपकी कुंडली में भाग्य और करियर के स्वामी हैं और ये ग्रह आपके लिए सबसे निर्णायक भूमिका निभाते हैं। फिलहाल शनि लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, जो उन्हें विशेष रूप से फलदायक बनाता है और यह स्थिति उन लोगों के लिए अत्यंत अनुकूल है जिनकी कुंडली में शनि शुभ स्थिति में है या वर्तमान में उनका दशाकाल अच्छा चल रहा है। लेकिन 13 जुलाई से 28 नवंबर तक शनि वक्री हो जाएंगे और इस परिवर्तन का असर साफ दिखेगा। जो लोग अभी तक सुचारू रूप से सफलता की ओर बढ़ रहे थे, उन्हें अब अपने कामकाज में कुछ रुकावटों, देरी और उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यह समय है संयम और सूझबूझ से आगे बढ़ने का, ताकि ग्रहों की यह अस्थायी परीक्षा आपको लंबे समय की सफलता से न रोके। जिन लोगों की कुंडली में इस समय कठिन दौर चल रहा है उनके लिए भी कुछ राहत भरे पल आने वाले हैं, लेकिन 13 जुलाई से 28 नवंबर तक का समय थोड़ा संभल कर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि वक्री अवस्था में रहेंगे। इस दौरान शनि दशम भाव यानी करियर से जुड़ी स्थिति को भी प्रभावित करेंगे। ऐसे में कुछ लोगों के लिए यह समय उन्नति और नई अवसरों का द्वार खोल सकता है, वहीं कुछ को करियर में हल्की फुल्की अड़चनों या देरी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि ये परेशानियां ज्यादा बड़ी नहीं होंगी, फिर भी सजग रहना और थोड़ा सावधानी से काम लेना बुद्धिमानी होगी। इस दौरान शनि के उपाय करना अत्यंत लाभकारी रहेगा। ओम सम शनैश्चराय नमः मंत्र का नियमित जप करें, पीपल के वृक्ष की सेवा करें, उसमें जल अर्पित करें और उसकी परिक्रमा करें। ये उपाय आपके मार्ग को सरल बनाएंगे और नकारात्मक प्रभावों को कम करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो शनि पूरे वर्ष आपके लिए मजबूत स्थिति में है, क्योंकि लाभ भाव में स्थित शनि हमेशा अच्छे परिणाम देते हैं। करियर में अचानक नए अवसर मिल सकते हैं, कोई बड़ी जॉब ऑफर आ सकती है या फिर प्रमोशन का योग भी बन सकता है। बस जरूरत है तो धैर्य और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ने की। आने वाले समय में आपकी आय के स्रोतों में इजाफा हो सकता है और इस पूरे बदलाव में शनि की भूमिका सबसे अहम रहेगी। शनि आपके लिए न सिर्फ योग कारक ग्रह हैं, बल्कि लाभ भाव में गोचर करते हुए जीवन के कई पहलुओं को मजबूती देने वाले हैं। खास बात यह है कि शनि की मजबूत स्थिति के चलते राहु भी आपके पक्ष में असर दिखाएंगे, क्योंकि राहु का फल शनि की चाल पर निर्भर करता है। यदि शनि सकारात्मक है तो राहु भी अनुकूल परिणाम देने लगता है। राहु इस समय आपकी कुंडली के दशम भाव में यानी करियर के क्षेत्र में सक्रिय है और यही कारण है कि करियर में अचानक तेजी या अप्रत्याशित उछाल देखने को मिल सकता है। हालांकि राहु की प्रकृति भ्रम और अस्थिरता की भी होती है, इसीलिए करियर में पूरी संतुष्टि महसूस न होना स्वाभाविक है। एक ओर जहां राहु ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, वहीं दूसरी ओर कुछ न कुछ उलझन या मानसिक बेचैनी भी देता है। इसलिए जरूरी है कि इस दौरान आप अपने निर्णय सोच समझ कर लें और अति उत्साह से बचें। राजनीति, रणनीति या गुप्त योजनाओं से जुड़े क्षेत्र में काम करने वालों के लिए ये समय बेहद लाभकारी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि राहु षड्यंत्र, कूटनीति और गहरी सोच का प्रतीक माना जाता है। कुल मिलाकर राहु आपके लिए एक शक्ति का केंद्र बन सकता है, बस आपको संतुलन और सतर्कता बनाए रखनी होगी। जब राहु दशम भाव में स्थित होता है तो इसे करियर के लिहाज से बेहद शक्तिशाली और प्रभावशाली माना जाता है। यह न केवल पेशेवर जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचाने की क्षमता रखता है, बल्कि असाधारण अवसर भी प्रदान करता है, बशर्ते आप सही दिशा में मेहनत करें। इस समय आप ही कुंडली में राहु और शनि दोनों ही शुभ स्थिति में हैं, और जब ये दोनों ग्रह एक साथ अनुकूल हों तो व्यक्ति को ऐसी सफलताएं भी मिल सकती हैं जिनका उसने केवल सपना देखा हो। यदि आपने अपने कार्यों में निष्ठा, सूझबूझ और संयम बनाए रखा तो राहु और शनि की ये युति आपको उस मुकाम तक ले जा सकती है जहां तक पहुंचना आसान नहीं होता। जुलाई का महीना इन दोनों ग्रहों की सक्रियता का संकेत देता है। राहु अब अपनी शक्ति में आ रहा है और मजबूत स्थिति की ओर अग्रसर है, जिसके चलते वो अपने प्रभाव को प्रकट करने लगेगा। वहीं केतु, जो अब तक कमजोर डिग्री में था, जुलाई से अपनी स्थिति सुधारते हुए सकारात्मक परिणाम देना शुरू कर देगा। खासकर गूढ़ ज्ञान,
आध्यात्मिकता, तकनीकी क्षेत्रों या रिसर्च से जुड़े लोगों को केतु का ये परिवर्तन काफ़ी लाभकारी साबित हो सकता है। कुल मिलाकर जुलाई से राहु और केतु दोनों ग्रहों की गति तेज होगी और वे आपके जीवन में ठोस सशक्त बदलाव लाने का कार्य शुरू कर देंगे। जनवरी से जून तक जो ग्रहों की चाल कुछ चुनौतीपूर्ण रही, वो अब जुलाई से दिसंबर के बीच पूरी तरह से करवट बदलने जा रही है। यानी अब समय आपके पक्ष में काम करेगा और आपको इन ग्रहों का सहयोग मिलने लगेगा। जीवन के कई क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव की शुरुआत होगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि 28 जुलाई तक षडाष्टक दोष सक्रिय है, जो यात्राओं और वाहन से जुड़ी गतिविधियों में सावधानी बरतने की चेतावनी देता है। 7 जून से 28 जुलाई तक का ये समय थोड़ा संभल कर बिताएं। लंबी यात्राओं से परहेज करें और वाहन चलाते समय सतर्क रहें, क्योंकि दुर्घटना के योग भी बन सकते हैं। 28 जुलाई के बाद जैसे ही ग्रहों की स्थिति सामान्य होगी, यात्रा और अन्य योजनाओं के लिए समय अनुकूल हो जाएगा। अगर आपकी कुंडली में वर्तमान में राहु या शनि की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तो बदलाव की रफ्तार थोड़ी धीमी रह सकती है। लेकिन अगर कोई योग कारक ग्रह सक्रिय है, तो आपको निश्चित रूप से अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है, इसलिए सटीक भविष्यफल के लिए व्यक्तिगत जन्मपत्री का विश्लेषण करवाना सबसे उपयुक्त रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आपका समय मंगलमय हो। धन्यवाद।